नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज़ 13 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड जीके से संबंधित 12 टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो इसको हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज से डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम उत्तराखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, SI, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने नौकायन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो उत्तराखंड के किस प्लेयर ने रोइंग में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ये आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र सिंह कनवासी। अब यहाँ पर ऑप्शन में सुरेंद्र सिंह कनवासी न होकर सुरेंद्र सिंह वल्दिया होता तो भी ये उत्तर सही होता, ठीक है। क्योंकि देखिए सुरेंद्र सिंह कनवासी और सुरेंद्र सिंह वल्दिया दोनों ही नौकायन यानी कि रोविंग से संबंधित है। ये दोनों ही उत्तराखंड से हैं। सुरेंद्र सिंह कनवासी चमोली की हैं और सुरेंद्र सिंह वल्दिया जो हैं पिथौरागढ़ के हैं। दोनों ने ही इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इन दोनों को ही अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सुरेंद्र सिंह वल्दिया को 1996 में अर्जुन अवार्ड दिया गया और सुरेंद्र सिंह कनवासी को 2000 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, देखिए ये हैं फुटबॉल के प्लेयर और इनको जाना जाता है आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से। आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है हरी सिंह थापा। हरी सिंह थापा है मुक्केबाजी से संबंधित। अब देखिए जैसे भारत में खेल पुरस्कारों की बात करें तो खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, वैसे ही उत्तराखंड सरकार द्वारा भी खेल पुरस्कार दिए जाते हैं जिनकी शुरुआत होती है 2013 में। 2013 में शुरुआत होती है और उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले दिया गया था 2013 में जसपाल राणा को, ठीक है, जसपाल राणा को, जो कि शूटिंग से संबंधित है, ठीक है, ये हैं शूटिंग से संबंधित। लेकिन 2014 में जो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया था त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। कब दिया गया था? 2014 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के साथ 2013 में उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी शुरुआत हुई और उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था हरी सिंह थापा को, ठीक है। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? हरी सिंह थापा को 2013 में। तो ये आपको याद रखना है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा फुटबॉल के प्लेयर हैं, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। 2014 में इनको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। हरी सिंह थापा मुक्केबाजी से संबंधित है और उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में इनको दिया गया। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, अगर नेशनल जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो हंसा मनराल को मिला था 2001 में, ठीक है। सुरेंद्र सिंह कनवासी के बारे में मैंने आपको बता दिया, नौकायन के प्लेयर हैं और 2000 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। SS वल्दिया भी नौकायन के प्लेयर हैं, उनको 1996 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और दोनों ने ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर देश की जनसंख्या वृद्धि दर से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर अगर बात करें सेंसस 2011, ये है 2001 से लेकर के 2011 तक, तो इसके अनुसार राज्य की टोटल जनसंख्या वृद्धि दर वो है 18.81%, ठीक है। वहीं देश की अगर बात करें तो देश की है 17.70%। तो कितना अधिक है ये है 1.11%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना अधिक है राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर देश की जनसंख्या वृद्धि दर के मुकाबले, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो टोटल पॉपुलेशन है 1,86,000। 2011 के सेंसस के हिसाब से हम कह रहे हैं 86,292 ये टोटल पॉपुलेशन है। अगर देश से कंपेयर करें तो देश की टोटल जनसंख्या का उत्तराखंड की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो ये है 0.83%, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। 0.83% है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का। अब आता है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? 4 जिले आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार में लगभग 18 लाख है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है देहरादून, लगभग 16 लाख है। तीसरे नंबर पर है उधम सिंह नगर, यहाँ पर भी लगभग 16 लाख है। और नैनीताल चौथे नंबर पर है, यहाँ पर 9 लाख है। ये टॉप टू बॉटम है। सबसे ज़्यादा किसकी है? हरिद्वार की, फिर देहरादून की, फिर उधम सिंह नगर की, फिर है नैनीताल की। सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग की, ठीक है।
इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चंपावत, फिर आता है बागेश्वर, फिर आता है उत्तरकाशी। तो ये जो है जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम है और ये जनसंख्या का घटता हुआ क्रम है। तो ये हमने टोटल राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर की बात की, लेकिन अगर राज्य में जिलों की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में किसकी हुई है? तो ये हुई है यूएस नगर की, यानी कि उधम सिंह नगर की। और ये कितनी थी? ये थी 33.45%। ठीक है, 33.45% की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 में उधम सिंह नगर की जनसंख्या में। और ये जो है सबसे हाईएस्ट है। सबसे कम कहाँ की है? सबसे कम है पौड़ी की। ठीक है, सबसे कम पौड़ी, सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर है। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है यूपी उत्तर प्रदेश में कि उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई, किस सेंसस में हुई? तो ये हुई थी 1981 के सेंसस में, यानी कि 1971 से लेकर 1981 तक जो जनसंख्या का सेंसस है इसमें जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई थी और ये वृद्धि दर थी 27.45। इसके बाद लगातार जो है डाउनफॉल आ रहा है, अभी ये पहुंच गया है 18.81% में। तो ये आपको इस प्रश्न से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत 1 से लेकर के 5 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं? तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है शिक्षा आचार्य योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब देखिए, ये जो अदर ऑप्शन है इसमें भी ये सारी योजनाएं शिक्षा से संबंधित हैं। स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 को इसकी शुरुआत होती है। इसके तहत क्या था कि 6 से लेकर के 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनका 100% नामांकन होगा स्कूल में। इसके बाद देखिए अगली योजना है आरोही योजना। आरोही योजना की शुरुआत होती है मई 2002 में और ये संबंधित है कंप्यूटर शिक्षा से। स्कूल में जो विद्यार्थी हैं और जो अध्यापक हैं उनको कंप्यूटर संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए आरोही योजना की शुरुआत की गई थी और इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसमें समझौता किया गया था। नेक्स्ट देखिए देश को जानो योजना। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई TSR यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में। इस योजना के तहत जो 10वीं में टॉप करते हैं बच्चे, टॉप 25 बच्चों को देश भ्रमण किया जाएगा, देश का भ्रमण किया जाएगा और इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया था देश को जानो योजना। तो देखिए शिक्षा आचार्य योजना ये संबंधित है 1 से 5 साल के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों के लिए। स्कूल चलो अभियान में 6 से 14 साल बच्चों का 100% नामांकन। आरोही योजना कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित है। देश को जानो योजना इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को होती है। इसमें 10th में टॉप 25 जो बच्चे आएंगे उनको देश का भ्रमण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, थांगला दर्रे के पास स्थित हिमनद से निकलने वाली डैश नदी भैरव घाटी में भागीरथी से मिलती है। तो थांगला दर्रे के पास स्थित एक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो भैरव घाटी में भागीरथी से मिलती है। इस नदी का नाम है जाड़ गंगा और इसको जानवी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, जाड़ गंगा या जानवी नदी भैरव घाटी में ये जो है किस नदी से मिलती है? भागीरथी नदी से। और ये भागीरथी की क्या है? सहायक नदी है। और इसी भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है जो कि भारत का पहला है। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है केदार गंगा। देखिए केदार गंगा निकलती है केदार ताल से। ठीक है, और ये जो है आपका गंगोत्री धाम के पास में मिलती है भागीरथी से। ठीक है, भागीरथी से। इसके बाद है अस्सी गंगा, ये निकलती है डोडी ताल से। डोडी ताल कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। डोडी ताल से निकल के ये गंगोरी नामक स्थान पर जो है भागीरथी से मिल जाती है। जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास स्थित हिमनद से निकलती है और इसको जानवी नदी भी कहा जाता है और ये जो है आपका भैरव घाटी में भागीरथी से मिलती है। नेक्स्ट देखिए भागीरथी की सहायक नदी है बेलंगना, ये मिलती है भागीरथी से गणेश प्रयाग में। ठीक है, गणेश प्रयाग यानी कि पुराना टिहरी, यहाँ पर ये मिलती है और यहाँ पर एक डैम भी स्थित है टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम जिसके हाइट है 260.5 मीटर। और भिलंगना की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। भिलंगना निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से और खतलिंग ग्लेशियर से निकलने के बाद इसकी जो सहायक नदियाँ हैं एक तो आपका है धर्मगंगा। ठीक है, धर्मगंगा, दूधगंगा और बालगंगा।
3 प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, कहाँ से निकलती है भिलंगना नदी? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और गणेश प्रयाग में ये मिल जाती है भागीरथी में। भागीरथी आगे जाकर मिलती है अलकनंदा में, और ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। यहाँ से जो है इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी की कुल लेंथ कितनी है? 205 किलोमीटर भागीरथी की टोटल लेंथ है, गंगोत्री से लेकर के देवप्रयाग तक। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के देवढुंगा और टिहरी के आठूर से मिली मुद्राएं संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुड़िंद राजवंश से संबंधित है। कुड़िंदों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो वो थी कुड़िंद। कुड़िंदों के बारे में सबसे अधिक जानकारी हमें इनकी मुद्राओं से पता चलता है। कुड़िंदों की मुद्राएं उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल से भी मिली हैं। उत्तराखंड में बहुत जगह से मुद्राएं मिली हैं, जैसे उत्तरकाशी में देवढुंगा, टिहरी में आठूर, वहीं पौड़ी में लैंसडाउन, देवलगढ़, अल्मोड़ा, यहाँ से जो है हमें कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुड़िंद मुद्राओं को 3 प्रकार से हम बांटते हैं। 3 प्रकार की कुड़िंद मुद्राएं हैं, तो जिनमें पहला प्रकार है अमोद्विभूति प्रकार। ठीक है, दूसरा प्रकार है अल्मोड़ा प्रकार, तीसरा प्रकार है छत्रेश्वर प्रकार। देखिए, अमोद्विभूति प्रकार की बात करें तो अमोद्विभूति जो है कुड़िंद एक शासक था, जो कि कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी मुद्राओं की बात करें तो इसने 2 प्रकार की मुद्राएं थी, इसकी 2 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। एक मिली है चांदी की और दूसरी मिली है तांबे की। ठीक है, और इनमें लिपि की बात करें तो 2 लिपियों का इनमें प्रयोग किया गया है। पहली लिपि है इसमें खरोष्टी लिपि और दूसरी लिपि इसमें ब्राह्मी लिपि। ठीक है, 2 लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया है। और भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा थी। और जो अल्मोड़ा प्रकार है और जो छत्रेश्वर प्रकार है, इनमें लिपि की बात करें तो इनमें सिर्फ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है इन दोनों में, और ये जो मुद्राएं हैं सिर्फ तांबे की मुद्राएं हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अभिलेख भी मिले हैं। अभिलेख कितने मिले हैं? अभिलेख मिले हैं 5। 4 अभिलेख मिले हैं इसके भरूच से। भरूच कहाँ पर स्थित है? ये MP में स्थित है। ठीक है, और 1 अभिलेख मिला है मथुरा से। ठीक है, 1 मिला है मथुरा से, 4 मिले हैं MP से। तो 5 अभिलेख मिले हैं कुड़िंद राजवंश के। तो कुड़िंद राजवंश पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तरकाशी के देवडुंगा और टिहरी के आठूर से मिली मुद्राएं कुड़िंद राजवंश से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिराम कांडपाल। देखिए, अल्मोड़ा के देघाट में, देघाट पड़ता है आपका जो सल्ट वाला विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आता है देघाट। ठीक है, देघाट की चखोट में जो है ये उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की ज्योतिराम कांडपाल ने। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी प्रश्न ने पहले पूछ लिया है। और ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, खड़ग बहादुर, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं किस लिए? डांडी मार्च के लिए। ठीक है, इस डांडी मार्च में 78 सत्याग्रहियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 उत्तराखंड के थे। तो 3 में देखिए भैरवदत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल, खड़ग बहादुर, ये तीनों उत्तराखंड के थे। लेकिन भैरवदत्त जोशी की तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, ये घर वापस आ गए थे। बाद में इसमें थे ज्योतिराम कांडपाल और खड़ग बहादुर। ज्योतिराम कांडपाल जो है आपके देघाट अल्मोड़ा के थे, खड़ग बहादुर ये देहरादून के थे। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है कि जो ये उद्योग मंदिर आश्रम है, इसकी स्थापना ज्योतिराम कांडपाल ने की देघाट अल्मोड़ा में। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न भी यूके प्रश्न ने पहले पूछा है और इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जून मंथ का भी है, उसको भी देख लेंगे इसी के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 अप्रैल 2001। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना हुई। वन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं कैलाश गहतोड़ी। ठीक है, कैलाश गहतोड़ी। कैलाश गहतोड़ी का नाम आपने सुना होगा, चंपावत विधानसभा के ये पूर्व विधायक हैं। इन्होंने इस बार 2022 के उपचुनाव में CM के लिए अपनी सीट वहाँ से छोड़ दी थी। अब इनको जो है बना दिया गया है उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष। ये जो है 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है, इसको याद कर लीजिएगा और इसकी स्थापना भी याद कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मरोज क्या है?
क्या यह एक हथियार है, एक सिक्का है, एक जनजाति त्यौहार है या मापने की एक इकाई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मरोज जो है एक जनजाति त्यौहार है। और किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है जौनसारी जनजाति। ठीक है, जौनसारी जनजाति का एक त्यौहार है मरोज। और मरोज जो त्यौहार है ये माघ के महीने में मनाया जाता है। माघ मरोज त्यौहार इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मरोज एक त्यौहार है जौनसारी जनजाति से संबंधित है। जौनसारी जनजाति से संबंधित अन्य त्यौहार की बात करें तो नुनाई त्यौहार भी जौनसारी जनजाति से संबंधित है। भेड़ पालकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, भेड़ पालकों का जो त्यौहार है वो है नुनाई त्यौहार, जो कि जौनसार में मनाया जाता है। ठीक है, जौनसारी जनजाति के मेले भी पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। मेले कौन सा लगता है? एक तो बीसू मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा मौड़ मेला, तीसरा आपका हो गया वीर केसरी चंद मेला, जो कि वीर केसरी चंद की याद में लगता है 3 मई को चौलीतात में। ठीक है, बाकी नृत्य की बात करें तो जौनसारी जनजाति के तो हरुल नृत्य, ठीक है, जिसको परात नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, और वर्दा नाटी ये जो है प्रसिद्ध नृत्य हैं जौनसारी जनजाति के। ठीक है, त्यौहार मैंने आपको बताया आपका भरोज माघ त्यौहार, नुनाई त्यौहार ये जौनसारी जनजाति में मनाया जाता है। खुमरी समिति किससे संबंधित है? ये भी जौनसारी जनजाति से संबंधित है। विवाह से पहले जो लड़की होती है उसको ध्यांती कहा जाता है, विवाह के बाद कहा जाता है रयांती। ठीक है, ये पूछा गया था एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जौनसारी जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा। और मरोज जो त्यौहार है ये जौनसारी जनजाति से संबंधित त्यौहार है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कुमाऊं उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? ये भी एग्जाम में आ चुका पहले। तो उस टाइम पे नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। ठीक है, रण बहादुर शाह 1778 में बनता है नेपाल का राजा और ये 1800 तक रहता है नेपाल का राजा। कुमाऊं यानी अल्मोड़ा पर जब आक्रमण किया जाता है गोरखाओं द्वारा, ये किया जाता है 1790 में। ठीक है, इसके बाद 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं रहते हैं और फिर जो है ये गढ़वाल पर अधिकार करते हैं 1804 में। ठीक है, 25 साल कुमाऊं पर अधिकार करते हैं और 11.5 साल लगभग गढ़वाल पर अधिकार करते हैं गोरखा। तो 1800 में जो है ये रण बहादुर शाह के बाद जो है विक्रम शाह, गीवाण युद्ध विक्रम शाह जो है इसका बेटा बनता है नेपाल का राजा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रण बहादुर शाह। जब नेपाल का कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था या उत्तराखंड पर आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पर नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2009 में किस उत्तराखंडी को एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है इसको कहते हैं एशिया का नोबेल। और 2009 में ये पुरस्कार दिया गया था दीप जोशी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। एक तो मिला था 1982 में, किसको मिला था? चंदी प्रसाद भट्ट को। और 2009 में किसको मिला था? दीप जोशी को। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दीप जोशी को 2009 में और चंदी प्रसाद भट्ट को 1982 में। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो 23 मई 1984। ठीक है, बुक में आपको 24 तारीख मिलेगा, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। इसका राइट आंसर था 23 तारीख को। 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। लीलाधर जगुड़ी 1997 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया था और 2018 में जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको दिया गया व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज 13 के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।